देखा ज्योतिर्लिंग खताऊं लिया है। इससे पहले काकभूषुंडी जी भगवान की स्तुति करी, क्योंकि जब भगवान स्वरूप का दर्शन कराया तो अब भी भाव में भावित होकर के भगवान के राम स्वरूप की स्तुति करा, उसके बाद में कथा की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। काकभूषुंडी जी ने भगवान आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। जन तत्व का दर्शन कराया। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम ही तेरा लोक के राजा, राम ही तेरा लोक के राजा, सबके प्रतिपाला सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम का भेद न पाया वेद, राम का भेद न पाया वेद, निकम नेति उचारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। जय राम रमारमणम समनम भवतां भयाकुल पावनम, जय राम रमारमणम समनम भवतां भयाकुल पावनम, आदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो, रमापत ओ गुणशील कृपा करनाय करम हनुमान निरंतर श्री रमण, पति राम उमापति शंभो, रमाभैया हनुमान शंभो, एक दूजे का मामला धारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। तीन लोक में राम का सजा हुआ बलिदान, जो जहाँ सुमरे वहाँ दर्शी देव से राम उधार, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, राम सर्वदा राम सकलमाई, रूप विराट राम समनाई, जितने भी ब्रह्मांड रचे हैं सब विराट रघुनाथ बसे हैं, सब विराट रघुनाथ बसे हैं, रूप विराट
योगी के चिंतन में राम, योगी के चिंतन में राम, मानव के मंथन में राम, मन में राम, मन में राम, सृष्टि के कण कण में राम, मन में राम, सृष्टि के कण कण में राम, आते जाते श्वास में राम, आते जाते श्वास में राम, अनुभव में आभास में राम, अनुभव में आभास में राम, तर्क के पास में राम, तर्क के पास में राम, बसते हैं विश्वास में राम, बसते हैं विश्वास में राम, राम तो है आनंद की सागर, बरना जिसकी जितनी याद की जो सवार दो से टूटी स्वामी, राम नमामि 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 राम नमामि 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 अनंतानंद अभेद अभेद अनंतानंद अभेद अभेद अनंतानंद अभेद अभेद अनंतानंद अभेद अभेद आगाम्य कांडे पारि को राम धन्यवाद है जग सारा राम धन्यवाद है जग सारा राम धन्यवाद है जग सारा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वराज्य सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परमनाम्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुमन्दितु रामेश्वरम नागेश्वर द्वारका। अगलो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। प्रथम दिन की कथाओं पर चर्चा करी, जगह स्वयंभू शिवलिंग है वह भी ज्योतिर्लिंग के समान ही है। और अलग अलग बताया कि अरुणाचलेश्वर, शुक्रेश्वर, अब सब शिवलिंग को आप वर्णन करियो। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में सूत जी महाराज ऋषि बता रहे हैं कि प्राचीन समय में एक दारुक नाम को राक्षस हो, की पत्नी को नाम दारुका हो। दारुका भगवती पार्वती जी की आराधिका है। जगदम्बा की आराधना करी और आराधना के फल स्वरूप भगवती बाने जड़े बाबो दारू और दारू का नाम बोलो बन एक समुद्र के किनारे आपको प्रिय स्थान हो, वो देखभाल के लिए पूर्ण रूपेण दारुका ने सौंप दियो। कहे दारुका इपर तेरो ही स्वामित्व रसी वो मेरो प्रिय वन है। तो भी दारुक वन में दारुक और दारुक का निवास करता। बिंद भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करी, वह शक्तिशाली। अब देखो बात तो भगवती की उपासक करी, लेकिन बिको पति उपासक कोई नहीं हो महाराज। और ये अलग परिस्थिति हुई जो को दारू को राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण से, और फिर पतो मेरी पत्नी पर भगवती की कृपा है, अपरम शक्तिशाली है, तो की शक्ति का प्रभाव से वो दारू को उच्छृंखल हुए राक्षसा की विजय करने से नहीं, तो वो लूटपाट शुरू कर दी। कोई भी व्यापारी आवे, कोई भी राहगीर आवे, राक्षसा के सागे मिले बटे मार काट मचा देवे, को धन लूट ले। हमारा लोग बड़ा दुखी होगा। सब जाकर के और वो नाम का ऋषिया बन जाकर संत लोग प्रार्थना करी कि भगवती जगदम्बा की कृपा के कारण की पत्नी शक्तिशाली है, और पत्नी का बल के ऊपर ही उच्छृंखल हो।
इसलिए प्रभु इससे हमारी रक्षा करो। तो और वो ऋषि दारू के निकल गया और उन्हें समझाया, लेकिन जगह की राक्षसी बुद्धि हो जाए तो समझे को नहीं। वो बात स्वीकार करेंगे, बोले ठुरा सी जब माके निकल सी समुद्र में माघात आसी बिल्कुल धन मांगो है, मैं भी रूट भी से मार भी से। तो ऋषि और भी क्रोधित होगा और क्रोधित होकर क्योंकि दुष्ट हो, अब बोलो जो भी संतान ऋषि राक्षस कृष्ण देशी अनिति कृषि वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। अब आप देवता कहे तो पूछी कि भाई ऋषि और को श्राप लग गयो, तो देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर के और वह राक्षस पर आक्रमण करियो। अब राक्षस मरवा लग गया तो सब दारू का कर गया, बोले देवी धाम को भगवती को वरदान है बाकी रक्षा करो। तो वह दारू का भगवती की कृपा से महाराज वो जो दारू को बन है बिन पूरा नहीं बट्टे से उठा करके और समुद्र के बीच में स्थापित कर दियो। समुद्र के बीच में टापू बन गयो। अब देवता भी दारू का की सामर्थ्य के कारण बड़े पूछ को नहीं पाए, राक्षसों को बड़ो और बढ़ो मन में सोचो कि दारू का है सकता आप लोग का बिगाड़े है। तो महाराज वे राक्षस और ज्यादा अत्याचार करने लगा। संजोग से एक सुप्रिय नाम को वैसे हो सेठ हो, वो प्रदेश सब जहाज आत्मा आ रहे हो महालोभी को बेस कीमती समान राक्षस को तो चलियो। तो महाराज जी का जहाज ने पकड़ लियो, वह आदमी भी पकड़ीगा और फिर सुप्रिय ने भी पकड़ लियो। पकड़ करके बिने बटे टापू में पर जेल बनाए डीपी में डाल दियो। वो वैश्य जो को सेठ हो वो भगवान शिव को परम भक्त नित्य शिवार्चन करे और फिर ही जल ग्रहण करे। अब महाराज जेल में कैद में तो कोई व्यवस्था को नहीं, तो भगवान की वो मानसिक पूजा करी और प्रार्थना करी कि हे नाथ मैं कैद में वही की पीड़ा को नहीं, पर मेरा पीड़ा है कि आज दुष्टा के कारण मैं आज था को अभिषेक को नहीं कर सकी, मैं आज था की अर्चना को नहीं कर सकियो। और आज सोचतो महाराज वो दुखी होकर कर रुदन करे लागो। भक्त को तो भगवान से सहन को नहीं हो और फिर टापू एक विवर प्रकट हुई, यानी एक खड्डो बिल प्रकट हुई और बिल से भगवान शिव एक विशाल काय सर्प के रूप में प्रकट हुआ। महाराज प्रकट होकर के और महाराज में राक्षस को विनाश प्रारंभ कर दियो। जना पे राक्षस घबराया और दारू का जाकर कहो कि देवी तू भगवती ने मनाए बाकी रक्षा करे। जना दारू का भगवती जगदम्बा को स्तवन करियो। जगदम्बा प्रकट हुई और प्रकट होकर भगवान शिव ने कहो हे नाथ यद्यपि यह राक्षस से दुष्टता करी है, लेकिन फिर भी क्योंकि दारू का हमारी प्रिय भक्त है, इनकी प्रार्थना स्वीकार करो, अन को विनाश मत करो। भगवान शिव को देखो देवी यद्यपि दारू का दोषी बनी, लेकिन दारू का अंश भी ज्यादा दोषी है फिर भी। क्यों? क्योंकि आपका पति ने गलत काम में रोकी बनी, इसलिए आपको अगर विनाश रोक बचाओ तो पहले आप बुलाकर समझाओ कि आज से संपूर्ण रूप से गलत कार्य को त्याग करो, दुष्टता को त्याग करो। जगह दिन है नीति को त्याग करते सी भी दिन ही संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा।
ए मेरा भक्त ने कष्ट दिए। अब महाराज आ बात सुनी तो सारा राक्षस चरना में गिर गया, दारू का चरना में गिर गई और शपथ ली कि आज के बाद में मैं सारा गलत कार्य है मां को त्याग कर दे श्याम। हे भोलेनाथ आप प्रसन्न हो। अब भगवान शिव सुप्रिय ने क्यों बोल काई इच्छा है तारी, काई कामना है? तो सुप्रिय क्यों प्रभु आप नाग रूप में प्रकट होकर के, नागेश्वर रूप में प्रकट होकर के अजय दर्शन दिया, भक्ता का कष्ट मिटा। मेरी इच्छा है आप सदैव अटे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो। भगवान शिव तथास्तु कियो और महाराज वो स्थान आगे चाल करके नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो नागेश्वर भगवान की जय हो। नागेशम दारुकावनी और द्वारिका के निकट है। यद्यपि चर्चा एक दिन आ रही है महाराज क्योंकि एक दारुकावन नागेश्वर और है, लेकिन महाराज पुराना के अनुसार अगर देखा तो वही है, क्योंकि समुद्र की स्थिति बताई है और वो जो द्वारिका के निकट और समुद्र के निकट है, टापू है। शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, विशाल बगलामुखी को स्थान है। बिल्कुल, वह मूर्ति बाहर की बनाई गई। अब आपको ज्योतिर्लिंग है वो विश्वेश्वर है और अकथा आपा पिछली बार की ज्योतिर्लिंग की कथाई हम कर चुका और एक कारण भी है कि अगर आप विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कहो तो अति विशाल कथा लगी, पर उसकी कथा में थोड़ा वर्णन कर भी चुका। वाराणसी अविमुक्त क्षेत्र है और बटे भगवान बेनी माधव, भगवान नारायण बेनी माधव रूप से तपस्या करी तो भगवान शिव बटे प्रकट हुआ और इसलिए वाराणसी को ज्योतिर्लिंग की सबसे ज्यादा ख्याति है, क्योंकि नारायण स्वयं तपस्या करके भगवान को प्रकट किया, विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वे विश्वेश्वर कहलाया। लेकिन शरत राखी एक विशेष बात है, हालांकि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की आप कथा पहले भी कह चुकी और परसों भी कही, इसमें एक विशेष बात है। भगवान शिव शरत राखी क्यों मैं जब ही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित रहूं, हे नारायण आप भी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। और पहला उदाहरण है महाराज कि विष्णु भी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है और भी ज्योतिर्लिंग का नाम है अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब लोग तो भी भगवान शिव ही मान रहे, लेकिन पुराना को अध्ययन करें तो पता चले विश्वेश्वर तो भगवान शिव है और अविमुक्तेश्वर भगवान नारायण है। बोलो विश्वनाथ भगवान की, अविमुक्तेश्वर नाथ की जय। और इससे अद्भुत ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, परल्याम वैद्यनाथम डाकिनाम भीम शंकरम बताए। अब देखो परल्याम वैद्यनाथम जो शब्द है बिम का ये महाराष्ट्र में एक स्थान है, परली नाम दे दिए भी को, इसलिए परली वेदनाथ कहने लगा और बिन ही पे सही माने। लेकिन पुराना की स्थिति के अनुसार आपको जावा तो महाराज को झारखंड में वेद्यनाथ है, जखाने बाबा धाम कवे वो वेद्यनाथ धाम ही सटीक माने हुए। और एक विशेष बात और है, परसों की चर्चा करी, आज की कावड़ है ना गंगाजल चंडाबा को विधान और दो ज्योतिर्लिंग प्रिय हो पुराना के अनुसार शुरू। एक तो राम जी स्थापना करी रामेश्वरम, तो राम जी आगे हो के जो गंगाजल आनी चढ़ावे जो गंगाजल लेकर के हटे चढ़ासी सो सायुज्य मुक्ति नर पावे भी मनुष्य सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति खुशी। और दूसरा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम बाबा धाम है, बड्ढे भगवान शिव खुद गयो
कि जो गंगा जल से मेरो अभिषेक कृषि श्रद्धा भाव से भाव की पूर्णता है। लेकिन पिकनिक में कोई पहली बार बिंद महाराज शिवलोक की प्राप्ति उसी इस धाम की कथा यह है। रावण की पहले भी चर्चा कर चुकी आप परम शिव भक्त हो। तो रावण की भक्ति अति जागी इनका मन में हुई कि आपा शिव जी ने लंका में लिया हो कोई दिव्य ज्योतिर्लिंग भगवान से प्राप्त करा और आपा ने लंका में स्थापित करा। भी ज्योतिर्लिंग में सदैव भगवान शिव को निवास हुआ है। तो अब विचार करके रावण हिमालय की यात्रा करी और कैलाश के निकट स्थित रह करके भगवान शिव की आराधना करी। और ये कहे है कि भगवान शिव ने प्रसन्न करने के लिए रावण जब शिव प्रकट बनी हुआ तो हवन प्रारंभ करो और भी हवन में आपका 10 मस्तक का रोजीना एक मस्तक काट हवन में होगा को महाराज 9 मस्तक रावण आपका हवन में होम दिया। और जी रावण 10वां मस्तक आपको काटवा लग्यो भी समय भगवान आशुतोष भोलेनाथ प्रकट होगा और रावण को हाथ पकड़ लियो। बोलो आशुतोष भगवान की जय। हाथ पकड़ कर दियो बस रावण मैं अत्यंत प्रसन्न हूं मान काय से। और महाराज के लिए भगवान को नाम कोटर बांधी है। रावण मांगियो को नहीं क्यों पहले रावण का काटा गति जीता देती चंद्र आज की तलवार ने मांगी बनी चंद्रास बिना मांगे दिला ले जा इको वार खाली हो जाओ। स्कंद आदि पुराना थोड़ो और विस्तार से वर्णन भी है कि महाराज रावण आप तो कैलाश में उठाओ लगू उठा भी लियो लेकिन बाद में भी को हाथ दबो भगवान लीला करी जना बटे शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी करी जटाट में गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। तो भगवान प्रसन्न हुआ मांग जना रावण किया प्रभु मेरी इच्छा है जब मैं पूजा करूं 20 समय आप स्वयं उपस्थित रहो मैं आपको दिव्य ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर पहुंचाऊं फिर सदैव आप निवास करो और मैं वो ज्योतिर्लिंग लंका में ले जा पहुंचाऊं। भगवान शिव अष्टमनुष्य पड़ेगा बोले मैं कह तो दियो पर महाराज अब अगर मैं लंका में उपस्थित रही ज्योतिर्लिंग के रूप में और जब दिन मेरी ज्योतिर्लिंग की पूजा करसी तो वो तो अवध्य रहसी इनको मार सकेगा और दुष्ट पाप को खात्मा होना जरूरी है तो कई उपाय करा लेकिन हम बचना में बंद का कोई उपाय को नहीं। जना भगवान शिव शरद राखी बोले रावण मैं तेरे साथ चाल तो छू लेकिन एक ध्यान रखिए तू अगर मैंने रास्ता में खड़े जमीन पर रख दियो पच में बैठे गुला गुले में बैठे रावण क्यों भगवान एक बात करो मैं ये इंद्रिया है मैं मन बात नहीं करे क्योंकि इंद्रिया का जता भी देवता है तो सब मेरा गुलाम है इसलिए मैं तारा लिया चाहूं। तो भगवान शिव आपको इस स्वरूप दिव्य ज्योतिर्लिंग रावण ने प्रदान करियो। रावण भी ज्योतिर्लिंग ने लेकर के रवाना हुए महाराज और वर्तमान में उसको झारखंड डेहरी स्थान पर पहुंचो। भगवान नारायण मन में विचार करियो कि मैं अवतार लेशू और भगवान शिव की और नित्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में आराधना करसी तो शिव तो मेरा भी पूज्य है शिव तो मेरा आराध्य है मैं को वध किया कर पासू। तो क्या स्वयं नारायण ही दोखता है। एक दिन गणेश जी को वर्णन दिया लेकिन स्कंद आदि पुराणम है कि स्वयं नारायण ही
एक ग्वालिया को रूप बनायो। हाँ जी। और माया से रावण के महाराज मूत्रबाधा प्रारंभ होगी, भयंकर मूत्रबाधा, यानी लघु शंका होगी। और लघु शंका का महाराज दीर्घ शंका की भी दीर्घ शंका मान लो भाई, यानी आज सत्य की कि रावण हाल्यो बन जाएगा। अब भयंकर वेग से रावण के मूत्रबाधा हुई कि पेशाब लागी इनको बस माई निकली सिकाई की हो जाए। चारों तरफ देखते तो भगवान विष्णु ग्वाल बनेड़ा वह दिखाई दिया। रावण बोला अरे उड़ाओ, मैं कहना बोल, अरे बोलो ओ तो ज्योतिर्लिंग के दिन तू पकड़ना है, मेरा पेशाब लगे, मैं जब तक पेशाब करूं तू क्योंकि जमीन पर रख नहीं सका। भगवान बनेड़ा ग्वाल का देख भाई देखो अच्छा जी, मैं कमजोर आदमी अरे मैं बदल लग गया सूल, मैं आप तो मेल क्योंकि फिर झूठो भी तो बनी मैंने। महाराज ये कब है कि भगवान की माया के कारण रावण अति देर पेशाब किया कि बटेर तालाब बन गया। और आज भी बाबा धाम में वो तालाब है। अच्छा बिहार की जगह हम झारखंड में महाराज कहते पानी खारो उसके कटे ही बनी। राजस्थान की तो सोच लिया चारों तरफ नदियां तले मिले भी तालाब का पानी खारो है। तालाब का पानी कड़वो है और कोई भी आदमी भी का जल को स्पर्श को नहीं करे। क्या रावण को पेशाब हो। अब भगवान ने ग्वाल मेरा थोड़ी देर तो क्या मैं चलो पड़ो ए बोले मैं बोझिया मरूं अब तो आजा नहीं मैं तो मिलूं। अब रावण बड़ो हाल सीखो वो तो महाराज ग्वाल है, ग्वाल का भगवान यहाँ भी शिवलिंग में बटे रख दियो और शिवलिंग में रख करके तो अंतर्धान हुआ। अब रावण पेशाब कर रहे हो और आकर के लघु शंका करके और हाथ वगैरह धोया पवित्र हुई हो तो क्या नदियां कोई ना कोई भी शिवलिंग में भूल को फिर उठावा लगियो। आज देखो रावण सोचो आप कैलाश में उठा लियो कहीं पर होते, लेकिन महाराज बात तो शिव की कृपा ही वो ज्योतिर्लिंग रावण से हाल्यो बनी जना भक्ति थी ही रावण की भगत तो झाड़ आई क्रोध आएगा रावण ने अरे बोलो आ थारा ही कोई बदमाशी करेगी नहीं मारा आज तक अत्ता पैसा लगे ही वो निकलना तू चाहता तो नहीं चाहे तुम्हारे साथ बदमाशी करी है। शिव ने कह दिया रावण और जाल में भरकर और रावण आप ठोले बोले हमें ये महाराज ठोले की थी शिवलिंग के। हाँ जी ये करके और भी की थी अंगूठा और आंगलिया से जी तो क्या भी शिवलिंग के बीच भगवान की लीला ही ये मतलब गड्ढों से हो थोड़ो से और क्या भी में भगवान शिव प्रकट होगा। बोलो शंकर भगवान की शंकर भगवान के देख रावण तू झाड़ करे क्रोध करे पर मन तार पर क्रोध को नहीं आ रही हो मन दया आ रही है भाई मैं काय करूं मदर पहले की हो तो तू जमीन पर रख दी हो तो कुछ बोलने आलूला गलती थारी है मैं तो सही हूं माने जगह जन रावण ने चेत बोले भगवान मेरे बोलो अपराध को मैं थक गई मुक्की की देती और देखो खाटो बेर अब कहीं जना भगवान शिव कहो अब मेरी लीला है मैं भगता के लिए सब उदाहरण करो हूं कोई भी भक्त मेरे ज्योतिर्लिंग पर एक खड्डा पर गंगा जल को थारी मुक्की की दिन है जरा बातों करो उनको मारो इपर जो जल सटासी में तो प्रसन्न हो जाकर देख पर प्रसन्न हूं मैं ज्योतिर्लिंग तो तेरे को नहीं मिलो लेकिन बीटे में भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण ने अनंत शक्तियां प्रदान करी महाराज। और आज भी सबसे ज्यादा कावड़ बाबा धाम में ज्योतिर्लिंग परिषद है। हाँ बोलो बैद्यनाथ धाम की
और देखो अटे एक तुलसीदास जी की प्रसंग ने लेकर के आप बात चर्चा भी करी याद हो तो प्रसंग ने लेकर के और एक पद लिखी है विनय पत्रिका में। अब आप थोड़ी देर पहले चर्चा करी सरस्वती याद हो तो तुलसीदास जी लिखी है कि ब्रह्मा जी दुखी हुआ और ब्रह्मा जी एक दिन कैलाश पर आया और आकर के मां पार्वती का हाथ जोड़ा, शंकर भगवान का हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके और कहता दुखी हुआ कि एक तरह से रोने लगा। तो महाराज पार्वती जी मुस्कुरा रहे हो जगदम्बा बोले ब्रह्मा जी काई बात है दुखी किया हो या रो या क्यों हो काई पीड़ा है जाके बताओ दूर करा। अब विनय पत्रिका में महाराज तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कही है, यानी उल्लाह दियो पार्वती जी ने और दिए बोले हे भवानी वो थारो मोटियार है ना इन तू समझा मैं ज्यादा दुखी था मोटियार हो गयो। अभी आपका काटा के बिल बन गए और जगह में अब सामग्री नहीं है जिससे बिल तोड़ दे। ज्ञान दीजिए बहुत गहरी बात है। ब्रह्मा जी रुआसा हुआ ना पार्वती जी गयो तो ब्रह्मा जी ताके दुख है जो बताओ काई दुख है ना ब्रह्मा जी कियो देवी मारे सब मोटो दुख थाड़ा कसम को है ये थाड़ा बरतार को दुख है। पार्वती जी क्यों इको काई दुख है काई करती हो बोलो मां यूं काटो आप तो वो अरे मैं मारो इस्तीफो ले रहे हूं मन ब्रह्मा जी को पता चाहिए कोनी क्यों भाई कहीं हो बोले मैं कोई के लिखू ने कहीं के जीवन में एक टक्की भी कोई बाप रहेगी महाराज बिन तो त्रिलोकी को राज देते हो मारो लिखेड़ो बैठ तू जाए मैं कोई के लिखेड़ो रहूं ने कहीं के प्रारंभ में तो सदाई रोगी उन्होंने लिखेड़ो है महाराज बहुत साइकिलों निरोग हो जाएगी को। अब बताओ महाराज लिखेड़ा को मतलब का निकलो हे भवानी थारो पति बड़ो बावड़ो है इन समझा हे मेरी मां कि थारा मोटियार ने समझा है मेरे दुखी कर दियो बावरो रावरो ना है भवानी हे भवानी थारो मोटियार बावड़ो वो कोई नहीं क्यों बिना सोचा समझा बिना देते हुए वो ऑर्डर दानी पड़ रही है। बावरो रावरो ना है भवानी बावरो रावरो ना है भवानी दानी बड़ा दिल देते दे बिनु दानी बड़ा दिल देते दे बिनु देते बड़ा भवानी बावरो रावरो भवानी बावरो रावरो भवानी निज घर की बर्बाद बिलो कहूँ निज घर की बर्बाद बिलो कहूँ ओ तुम पर मसयानी वो सिद्ध की गई संपदा में गति सिद्ध की गई संपदा में गति सीता लगा सिहानी बावरो रावरो भवानी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवी मैं यहाँ का जीवन मनुष्य बना भेजूं बिका लिखकर भेजो क्या जिंदगी में तू दुखी दुख पासी और तू एक टक्की देख कोनी बिन और इंद्रों ऊंचो बना देवे बिन अतो संपत्ति दे दे क्या महाराज देवता कन भी बनी हुए। अब बताए महाराज लिखेड़ा को तो कोई मतलब ही नहीं निकलियो यानी मन देवता कहे कई बार तो क्या महाराज पिता में
ये तो लिखियो एक क्यों बनी यार एक तो अति संपत्ति अब तो ऐश्वर्य अब तो ये में बड़े क्या मगन देवता की नहीं बनी हे मेरी माँ किया जिया शिव जी तू समझाए ध्यान रख मारो भी ध्यान रखे बाबरो राम राम है भवानी बाबरो जिनके भाले लिखी लिपि मेरी जिनके भाले लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी। हे भगवती मैं कया कहिया लिखो कया के लिख दियो यहाँ को श्री यक्ष या यक्ष श्री इको मैं लिखूं उल्टो लेकिन वो बदल देवे मैं लिखूं क्षय श्री काय लिखूं क्षय श्री यानी इकी श्री है ने बात सुजासी रो भीख मांगसी बोलो वो थोड़ा सा जल चढ़ा दे कोई यहाँ को दुखी बिका माथा में क्षय श्री है ने फिर पूरी उंदी कर दे और उंदी करते जब वो बढ़ जाए यक्ष श्री काय बढ़ जाए यक्ष श्री को मतलब है अति संपत्ति के महाराज कद्य बिमुम गड्ढे बनी बड़सी कद्य लक्ष्मी गड्ढे बनी अब मैं काय करूं बाबरो नाम भवानी बाबरो भवानी जिनकी भाले लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी। निरंकन को नाग सवारत निरंकन को नाग सवारत हो आयो नकबानी बाबरो भवानी बाबरो दुख दीनता दुखी इनके दुख दीनता दुखी इनके दुख जा सकता न भुलानी जा सकता भुलानी ये अधिकार सौंपिए ओ रही ये अधिकार सौंपिए एकदम अयोग्य त्याच्या पोपीन समाळी करू शके अब तो ऐश्वर्य दे पोपीन समाळ करू शके अयोग्य नहीं देते हुए ओ योग्यता ही कोनी देखे एकदम अयोग्य भी नहीं देते हुए इसलिए हे भगवती या तो मेरो इस्तीफो ले लो अरे या ताकड़ा ई बरतार ने समझा दियो कि हर कोई कम से कम हर कोई तो बहुत सुंदर भाव है और असत्य भी है महाराज इसलिए भगवान को नाम है ओडर दानी को मतलब है ओडर भी निकल महाराज जटे तोल को नहीं रखे कि तोग दियो ऐसी मित्र देव को नाम ओडर दानी है बोलो ओडर दानी शंकर भगवान की जय हो दद्यनाथ धाम की जय हो। अब देखो अंबादास जी सही कह रहे हैं कि भाई बेटिया बहुत देर हुई हाँ